जय हिंद दोस्तों दो देश चाइना और इजराइल आजकल अक्सर खबरों में बने रहते हैं। इजराइल अक्सर लड़ता हुआ नजर आता है, चाइना वो कौन सा कम है वो भी लड़ता हुआ नजर आता है। आपको पता है ये दोनों के दोनों देश आपस में दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं और लगातार इनके इंटरेस्ट आमने सामने इस तरीके से आते जा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के हेड ऑन कोलिजन की फॉर्म में है और कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है कि इजराइल या चाइना दोनों डिक्लेयर कर दें कि इजराइल मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है या चाइना मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अब हम इस दुश्मनी का एक एनालिसिस करेंगे कि क्या कारण है कि दोनों के दोनों आपस में धीरे धीरे एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं और वो दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है। उसके 5 कारण डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको छोटी सी एक इंफॉर्मेशन देनी है कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक रामबाण सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और वो रामबाण सीरीज हमारे पास है जीरो टू हीरो सीरीज। दोस्तों आईएएस पीसीएस की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स, और मजे की बात यह है कि मैक्सिमम कोचिंग्स के अंदर एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स क्लियर ही नहीं करवाए जाते। अगर वो क्लियर करवाते हैं तो वो सिर्फ वही पढ़ाते रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमारा ये फर्स्ट लेवल कोर्स है। फर्स्ट लेवल कोर्स इस तरीके से है कि इसको करने के बाद आप पीटी का लगभग 100% और मेंस का लगभग 40% प्रिपरेशन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमारी स्पेशलाइजेशन जो है वो यूपीएससी के अंदर है। तो हम एनसीईआरटी भी यूपीएससी के लेवल पर पढ़ाते हैं और बेसिक कंसेप्ट्स को मजबूत कर देते हैं। तो दोस्तों सवाल यही है कि अब फीस लोग लाखों में ले रहे हैं और कोरोना पीरियड में भाई पॉकेट में पैसे नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। और अगर आपकी पॉकेट में है तो भगवान का शुक्र मनाइए कि आप अभी अछूते हैं इस मामले में। फीस ऑब्वियस सी बात है हमने बहुत कम रखी है ताकि हर वो बच्चा इस पढ़ाई को कर सके, जो कि हर वो बच्चा इस क्लास को, इस सीरीज को ज्वाइन कर सके जो कि इस समय पर आर्थिक हालात के कमजोर होने से भी परेशान है। फीस बहुत कम है, पर मंथ के हिसाब से 500 पर मंथ हमने फीस रखी है। इस फीस के अंदर हम आप लोगों को पूरा का पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करवाएंगे। इससे आपकी पॉकेट के ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा और दोस्तों कॉन्टिन्यूस पढ़ाई भी आप कॉन्टिन्यूस कर पाएंगे। कैसे कांटेक्ट करेंगे? इन नंबरों पे कॉल करो, व्हाट्सअप करो, या फिर हो सकता है व्हाट्सअप ना भी करो यार, मिस कॉल कर देना, हमारी काउंसलर्स खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगी। अब आ जाते हैं सिचुएशन के ऊपर, या जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया में दो देश आपस में लगातार एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। उन दुश्मनों को अगर आप देखें तो यहां 2 देश हैं। एक है इजराइल, और इसने छोटा सा देश जो नक्शे पर देखने में भी ढूंढने के अंदर ताकत लगानी पड़ती है, और दूसरा एक बहुत बड़ा देश चाइना। अब सोचकर देखिए ये दोनों के दोनों देश लगातार एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं और लगातार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रेज होते जा रहे हैं। तो सोचकर देखो ऐसा क्यों, इसका एनालिसिस करना जरूरी है। तो क्या ये शुरू से दुश्मन है? तो दोस्तों अगर दुश्मन हो तो आप सोचकर देखिए, ट्रेड जो है वो $17 बिलियन का है इन दोनों देशों के बीच में। वहीं अगर इंडिया के साथ इजराइल का ट्रेड देखोगे ना दोस्तों, $5 बिलियन से ज्यादा का नहीं है। $5 बिलियन से ज्यादा का ये ट्रेड नहीं है, लेकिन इजराइल के साथ जो चाइना का ट्रेड है वो हमारे इंडिया के ट्रेड से 3-4 गुना 5 गुना ज्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर भी इतना जबरदस्त ट्रेड होते हुए भी चाइना और इजराइल का, इंडिया के साथ इजराइल की बहुत जबरदस्त दोस्ती है, लेकिन चाइना की इजराइल के साथ कहीं ना कहीं खटपट हो रही है। अलग अलग लॉजिक्स देख सकते हैं, अलग अलग जगह पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इजराइल और चाइना का जो खटपट है वो जबरदस्त होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा मामला है फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन के मामले में ह्यूमन राइट्स काउंसिल हुई या यूनाइटेड नेशंस हुआ, हर जगह पर चाइना इजराइल का क्रिटिसिज्म करता है। मैं बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं हो रहा, क्योंकि फैक्चुअल पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारी दूसरे चैनल्स हैं। मेरा काम है इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करना कि असलियत में इनकी दोस्ती जो किसी टाइम पर थी, और जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी 2015-16 के आसपास इजराइल का विजिट कर रहे थे, तो इजराइल का विजिट करते हुए कार्टून छपा था कि इजराइल के एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, और मोदी जी को कहते हुए दिखाया गया था कि प्लीज़ चाइना के चक्कर में मुझे धोखा मत देना मेरे दोस्त।
ये बाकायदा एक कार्टून था, हालांकि मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, वो मिला नहीं। उस टाइम पर कार्टून की फॉर्म में वो देखा तो गजब ही लेवल पर वो हंसी आई, लेकिन पूरी पॉलिसी दिखाई दे गई कि चाइना और इंडिया के बीच में इजराइल को अगर चूज करना पड़ा तो वो इंडिया को चूज क्यों करेगा। उस टाइम हम डिस्कशन करते थे और वो रियलिटी भी थी, क्योंकि उस टाइम पर भी जो ट्रेड था इंडिया और इजराइल के बीच में वो लगभग 1 या 2 बिलियन डॉलर के आसपास था, और वही ट्रेड चाइना के साथ इजराइल का अप्रॉक्सीमेट 10 या 12 बिलियन डॉलर के आसपास का था। मैं काफ़ी साल पहले की बात बता रहा हूं। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप खुद मुझे सोचकर बताइए कि जब ये क्रिटिकल सिचुएशन और इतना ज़्यादा डिफरेंस हो तो कोई भी देश कम व्यापार वाले देश का साथ क्यों देगा। लेकिन अब अगर आप देखें 2018-19 के बाद सिचुएशंस लगातार बदल रही हैं और इजराइल इंडिया का अच्छा दोस्त बनता जा रहा है और चाइना से खटपट होती जा रही है। तो क्या कारण है कि चाइना अपने इतने बड़े ट्रेड पार्टनर को नाराज कर रहा है, जबकि इजराइल की टेक्नोलॉजी जो है वो वर्ल्ड फेमस है और हर चीज जो है वो जबरदस्त लेवल पर वर्ल्ड फेमस है। तो उसके पीछे 5 रीजंस हैं, 5 कारण हैं। अगर आप पहला कारण देखें तो चाइना जिस एलिगेशन के अंदर सबसे ज्यादा फंसा होता है वो है शिनजियांग के अंदर उइगुर मुस्लिम्स का मामला। अब असलियत में यहां समझिए ये जो वेस्ट है यानी यूरोपियन कंट्रीज हैं और अमेरिका है, इसका मीडिया लगातार शोर मचा रहा है। इवन हम भी ऐसी चीज कहते हैं, इसका मीडिया लगातार शोर मचा रहा है। मैं मीडिया नहीं हूं, ये समझ लीजिए। लगातार शोर मचा रहा है कि चाइना उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार कर रहा है, चाइना उइगुर मुस्लिम्स पे अत्याचार कर रहा है, प्रॉब्लम है, चाइना को रोको, चाइना को दबाओ, चाइना को रोको, चाइना को दबाओ, इस तरीके के शोर मच रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, मुस्लिम्स के लिए उइगुर मुस्लिम्स क्या एक इमोशनल इशू है? तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा बड़ा इमोशनल इशू असलियत में उइगुर से ज्यादा बड़ा इमोशनल इशू हर मुस्लिम के लिए पैलेस्टीनियन इशू है। इमोशंस के ऊपर दुनिया चलती है। यहां पर चाइना का उइगुर इशू इतना ज्यादा बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा या जितना इमोशनल इशू पैलेस्टीनियन इशू है। और चाइना अपने उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर एट्रोसिटीज के कंपैरिजन में भाई उन पे अत्याचार कर रहा है, उन खबरों को झूठा प्रूव करने के लिए चाइना बहुत अच्छे तरीके से पैलेस्टीनियन इशू पर इजराइल को खूब घेरता है। सोचकर देखिए, इजराइल जब गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे जा रहे थे और इजराइल को रिटेलिएट करना पड़ रहा था, ऐसे में यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर चाइना सबसे बड़ा वो देश था परमानेंट मेंबर्स में जिसने खुलकर इजराइल को अपोज किया। और इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स का यूनाइटेड नेशंस की जो काउंसिल है उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल, तो 3 लगातार सेशंस बुलवाए, 3 इमरजेंसी सेशंस बुलवाए 1 हफ्ते के अंदर, और यह कहा कि इजराइल को क्रिटिसाइज करो। सोच कर देखिए क्या बेनिफिट हुआ। असलियत में चाइना ने अपना फोकस निकालकर या अपने ऊपर जो सर पे पड़ रहा था उसको निकालकर फिलिस्तीन पर फोकस कर दिया और यह दिखाया कि देखो मैं मुसलमानों का कितना अच्छा दोस्त हूं, फिलिस्तीन के मामले में इजराइल को घेर रहा हूं और ताकत से घेर रहा हूं। और रही सही कसर अमेरिका को, और इजराइल को क्रिटिसाइज करके वो अमेरिका को घेरने की कोशिश करता है, क्योंकि असलियत में बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप देखें कि किसी एक जो राक्षस था, राक्षस की जान तोते में अटकी हुई थी, ऐसे ही अमेरिका की जान इजराइल में अटकी हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब जब ये इसको देख लेता है तो पहला मुद्दा तो ये कि उसका उइगुर मुस्लिम्स का मामला दब गया। दूसरा मुद्दा ये कि फिलिस्तीन के मामले में कॉन्फिडेंस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज जो है वो उसने जीत लिया, और मुस्लिम मासेस का कॉन्फिडेंस जीतने का असर ये हुआ कि अब वो लोग अमेरिका की बात सुनने वाले नहीं हैं। तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है दोस्तों, असलियत में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन आज के दिन कौन सा देश है? तो मोटे तौर पर अगर आप देखें तो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है।
ईरान रोज सुबह उठ के कसम खा लेता है कि इजराइल को इस अरब वर्ल्ड या इस दुनिया के नक्शे से मिटा के दम लूंगा, इसका यहां कोई काम नहीं है, कैंसर है, ट्यूमर है, क्या क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अब चाइना को ईरान की जरूरत है, क्यों? क्योंकि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है वो ईरान के बगैर पूरा ही नहीं हो सकता। BRI प्रोजेक्ट ईरान के बगैर पूरा नहीं हो सकता और यही रीजन है अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट $400 बिलियन के नाम पर ईरान के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है। और ईरान को एक कॉन्फिडेंस दिलाना कि भैया तेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ईरान को यह कॉन्फिडेंस दिलाना कि जो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वही मेरा भी सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मैं और तू दोस्त हैं क्योंकि हम दोनों का कॉमन दुश्मन इजराइल और अमेरिका है। तो ईरान के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करना, साथ में एक और रीजन है इजराइल और चाइना की दुश्मनी का, वो है इंडिया। हालांकि इजराइल बहुत ज्यादा बड़े नंबर में हमारे को वेपन्स को एक्सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि हाई एंड टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजी वेपन्स जो हैं वो असलियत में इंडिया को इजराइल एक्सपोर्ट करता है। जैसे लेजर गाइडेड मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जो स्पाइस बॉम्ब्स थे, और दूसरा एवॉक्स रेडार इजराइल से इंडिया को मिले। और वही एवॉक्स रेडार के दम पे आपने वो बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने में काफी सफलता हासिल की थी। चाइना ने वो एवॉक्स रेडार्स वगैरह मांगे, इजराइल ने देने से मना कर दिया, इंडिया को मिल गई। अब ऐसी सिचुएशन में हाई एंड टेक्नोलॉजी अगर इंडिया को मिल रही है और उस टेक्नोलॉजी के दम पर चाइना जो है, इंडिया जो है कई मामलों में चाइना पर डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चाइना को इससे भी एक खुटपट है, दुश्मनी है। भाई अमेरिका का दोस्त इजराइल है, या यूं कहें अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट इजराइल है, तो उससे तो दुश्मनी है ही। वो इजराइल इंडिया को हाई एंड टेक्नोलॉजी के वेपन्स भेज रहा है, तो इससे भी इजराइल को दुश्मनी है, गुस्सा है, और इसी गुस्से की वजह से वो इजराइल से थोड़ा सा नाराजगी रखता है। और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर CPEC है, और प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तान के जो कॉमन मासेस हैं, जो आम आदमी हैं, उनको CPEC के अगेंस्ट अगर कोई देश दूसरा, खासकर भारत जैसे देश या अमेरिका या दूसरे कोई भी देश भड़काएंगे, अगर कोई भी दूसरा देश भड़काएगा, तो दोस्तों यहां मुझे एक बात बताइए, CPEC और इसका लगभग 65 बिलियन डॉलर जो है वो खतरे में आ जाएगा। और अगर इतना बड़ा अमाउंट खतरे में आ गया, इतना बड़ा अमाउंट प्रॉब्लम में आ गया, तो चाइना जो है वो तो टेंशन में आ जाएगा ना। इसीलिए पाकिस्तान के कॉमन मासेस को अपने पक्ष में रखना। तो आप सोच कर देखिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है उस पर सिर्फ एक देश का नाम है कि नॉट एप्लीकेबल इन, इवन इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान का पासपोर्ट इंडिया में भी मान्य है, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता ही नहीं देता। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता ही नहीं देता। अब मान्यता ही नहीं देगा तो मामला क्या होगा? अब ऐसे में पाकिस्तान के अंदर इजराइल के नाम की कितनी नफरत होगी। और कॉमन मासेस, अब पाकिस्तान ने अपने कॉमन मासेस को अब इस तरीके से ट्रेंड किया है कि वो अपने आप को इस्लाम के नाम पर वॉरियर समझते हैं। वो अपने आप को इस्लाम के नाम पर वॉरियर समझते हैं कि वी आर द वॉरियर्स ऑफ इस्लाम। तो ऐसे में इस्लाम का दुश्मन पाकिस्तानियों का ऑटोमेटिक दुश्मन हो गया। अब ऐसे में जो इस्लाम के दुश्मन यानी इजराइल से लड़ेगा, वो उनका दोस्त ऑटोमेटिकली हो गया। अब चाहे उनके कफन को भी उतार कर ले जाए चाइना। और चाइना इस चीज को अच्छे तरीके से समझता है, इसलिए चाइना जानबूझकर इजराइल को क्रिटिसाइज करता है ओपनली। और इजराइल भी खुले तौर पर चाइना के अगेंस्ट खड़ा होता हुआ कई मामलों में नजर आता है। और यही रीजन है, इन दोनों की जो दुश्मनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, डे बाय डे खटपट बढ़ती जा रही है कहीं और इसी चीज के लिए मैंने आप लोगों को
एक कहा कि कोई दिन ऐसा आ सकता है, और सबसे बड़ी बात, दुनिया इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर रही है कि दिस इज़ एन एरा ऑफ कोल्ड वॉर 2। ये कोल्ड वॉर 2 यानी दूसरा शीत युद्ध शुरू होने का एक काल है। ऐसे में चाइना एक सुपर पावर है और अमेरिका एक सुपर पावर है। ऐसे में दुनिया दो पार्ट्स में बटी हुई है। तो इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है, और यही एक रीज़न है, क्योंकि इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा है तो चाइना का दुश्मन ऑटोमेटिकली हो गया। तो ऐसे में इनकी दुश्मनी, भले ही ट्रेड दिखाई दे रहा हो, भले ही दूसरी चीज़ें दिखाई दे रहा हो, लेकिन आने वाला समय ज़्यादा अच्छा नहीं है इन दोनों देशों का, इसको भी मानकर चलना पड़ेगा। आगे जैसे जैसे रिलेशंस चेंज होंगे उसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।